नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को क्विक अपडेट में देने वाली हूं कि कंस्पिरेटर जिनको बुलाया गया था क्राइम ब्रांच मुंबई के द्वारा पोर्नोग्राफिक मामले में, यानी कि राज कुंद्रा के बारे में। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से राज कुंद्रा अपने लॉयर के माध्यम से हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं, हर वो दलील हर कोर्ट के सामने रख रहे हैं जिससे उनको बेल मिले और वो जल्द से बाहर निकल करके अपने घर जाएं, क्योंकि जेल की रोटी खाना राज कुंद्रा जैसे मल्टी मिलियनर के लिए बहुत आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन उसके उलट क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल जो मुंबई की है वो लगातार ऐसी दलीलें और ऐसी चीज़ें कोर्ट के सामने रख रही है कि राज कुंद्रा की जो बेल याचिका है वो पोस्टपोन होती जा रही है। अब भी राज कुंद्रा को बेल एक आधे दिन में नहीं मिलने वाली है। 20 अगस्त को राज कुंद्रा की बेल याचिका यानी कि बेल प्ली पर सुनवाई कोर्ट के अंदर की जाएगी, क्योंकि जब दलीलें चली थी कोर्ट में कल, तो उस वक्त जो राज कुंद्रा के वकील थे उन्होंने बोला कि मेरे जो मुवक्किल हैं यानी कि राज कुंद्रा है वो मुंबई में रहते हैं, जिम्मेदार हैं, वो कहीं पर भी छोड़ करके नहीं जाएंगे, उनका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इस केस के अंदर नहीं निकला है, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। ये उनके वकील ने बोला है, बाय द वे, मिस्टर राज कुंद्रा के। और ये भी बोला है कि वो हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ये भी बोला कि जो पहले इस मामले में लोग गिरफ्तार हुए थे उनको भी तो बेल मिली, तो राज कुंद्रा को क्यों नहीं। लेकिन जो पुलिस है वहाँ की, जो क्राइम ब्रांच है, प्रॉपर्टी सेल है, उनके जो वकील हैं उन्होंने बोला कि हमें पूरा शक ही नहीं बल्कि भरोसा है कि राज कुंद्रा भी मेहुल चौकसी के जैसे या नीरव मोदी के जैसे इस देश से भाग जाएंगे, भगोड़े हो जाएंगे। इसलिए हम इनको बेल पर बाहर नहीं आने देना चाहते। दूसरा, इनके जो जीजा हैं, जो दूसरे की कंस्पिरेटर इनके साथ है, मिस्टर बख्शी, वो गायब हैं। जैसे ही राज कुंद्रा बाहर निकलेंगे उनसे संपर्क साधेंगे और उसके बाद बहुत सारे सबूत और साक्ष्य को मिटाने की इस केस में कवायद आरंभ हो जाएगी। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये बाहर आते हैं, यानी कि मिस्टर राज कुंद्रा बाहर आते हैं, तो क्राइम जो ये कमिट कर रहे थे, जो बहुत सीरियस है नेचर में, उसको ये दोबारा करेंगे। जो ऑब्सीन, जो वल्गर वीडियोस हैं उनको अपलोड करेंगे, जो हमारे देश के लॉ और हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके खिलाफ है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राज कुंद्रा को बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये लगातार दलीलें दी जा रही हैं। क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल के जो वकील हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा कोर्ट के अंदर राज कुंद्रा की जमानत को रुकवाने के लिए। उन्होंने ये भी बोला है कि राज कुंद्रा ब्रिटिश सिटीजन है और अगर ये वहाँ भाग गए तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करना, इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे नीरव मोदी के लिए हो रहा है, जैसा मेहुल चोकसी जो फ्यूजिटिव है उसके लिए हो रहा है। एंड आई क्वाइट बाय दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्राइम ब्रांच एंड प्रॉपर्टी सेल ऑफ मुंबई। ये चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली उनका जो डर है, जो शक है, वो लाजमी भी है, क्योंकि ये जो नेक्सस है, जो ये रैकेट है, जो ये केस है, ये छोटा नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। कहाँ कहाँ से मॉडल्स, कहाँ कहाँ से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें निकल करके आ रही हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक एक्टर, जो साउथ की एक्टर थी, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी, किसी चैनल को उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, जो इलीगल है, इमोरल ही नहीं, इलीगल है। चाहे आप पार्टी एस्कॉर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रोस्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉर्न फिल्म्स की बात कर लीजिए, चाहे आप नार्कोटिक्स की बात कर लीजिए, तमाम चीज़ें होती आई हैं और बहुत सारे लोग इसको करते हैं। तो बहुत सारे लोग पकड़े जाने चाहिए और बहुत सारे लोग हैं इन सब चीज़ों के पीछे। और मैं भी ये मानती हूँ कि जो लोग भी, तमाम बॉलीवुड, तमाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तमाम मुंबई खराब है, ऐसा कभी नहीं है, ये किसी ने नहीं बोला। लेकिन जो लोग भी हैं उनका पकड़ा जाना, उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमारे यहाँ का यूथ जाता है, बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं, उनका भविष्य, उनका जीवन दांव पे लगा करके अपना पैसा कमाना और उनको ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर देना, एक गंदगी में ढकेल देना बहुत ही गलत है, बहुत ही अन्याय, आपत्तिजनक और वेदनाजनक है। इसके खिलाफ कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए। तो राज कुंद्रा की जो बेल है उस पर लगातार सुनवाई टाली जा रही है और क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल जो है मुंबई पुलिस का, वो यही कोशिश कर रहा है कि राज कुंद्रा को बेल ना मिले, क्योंकि उन्होंने जिस दिन 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था रात में, तब बोला था कि राज कुंद्रा इस मामले के की कंस्पिरेटर है। फरवरी में इस मामले में एफआईआर हुई थी,
गहना वशिष्ठ, उमेश कामत जो राज कुंद्रा के ही लोग हैं, राज कुंद्रा के लिए ही काम करते रहे हैं, वो अरेस्ट हो गए थे। लेकिन पुलिस ने राज कुंद्रा को अरेस्ट तब नहीं किया था। राज कुंद्रा को अरेस्ट अब किया है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने राज कुंद्रा के ऊपर हाथ डाला है। गर्दिश में सितारे हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारी वो सच्चाई है जो आप सभी लोगों को जाननी और आप सब लोगों को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो समाज के लिए एक नासूर है और ये एक ऐसी बीमारी है जो समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक नासूर के तौर पर हम सबके सामने उभर करके आ रही है। अब मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन करूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय पर है तो वो आप लोग मेरे संज्ञान पर ज़रूर लेकर के आइएगा और कमेंट के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। बहुत जल्द दूसरे विषय को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।